तो देखिए आज तारीख है 26 फरवरी 2026। चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां जो हैं वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। और सारी चीज़ों पे बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे गोपाल भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय जवान जय किसान, बोलो खाटू श्याम बाबा की जय, माता रानी की जय हो। और भाई साहब आज गुरु का दिन है, गुरु का दिन है तो जी। सब अब अपने 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 गुरु को अगर याद कर लें, गुरु को भी नमन है, तो उनको भी नमन तहे है दिल से जी। तो भाई साहब क्या माहौल है आज जी? माहौल ठीक है जी, बिक्री बढ़िया है। 115 गाड़ी के आसपास है, 15 की 20 होंगी, 2 4 5 गाड़ी ऊपर नीचे वो लिखने में हो जाता है जी। तो यही है, माहौल ठीक है, बिक्री सही है। अच्छा गोपाल भाई साहब, एक चीज मैं देखता हूँ कि जैसे एक रिपोर्ट तो अपने पल्लेदार वाली आती है, हाँ, एक रिपोर्ट आती है जी अपने जो ये वो होते हैं चौकीदार लिखते हैं, रात सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड लिखते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी रिपोर्ट ज्यादा सही होती है? ज्यादा सही वैसे चौकीदार वाली जो है, मतलब कि थोड़ी कम सही होती है। अच्छा। क्यों कम सही होती है, उसका एक कारण है। हाँ क्यों कारण है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यूनियन में नहीं है, हाँ हाँ। वो पैसे नहीं देते, अच्छा तो उनकी गाड़ी लिखते नहीं। अच्छा। जी जी जी। ये भी फर्क है, ये भी फर्क ये है भाई। वो सिंपल सी बात है, जब पैसे नहीं दोगे तो लिखेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ। वो नहीं लिखते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के जो हमारा वो लिखता है वो ठीक ही लिखता है, जो पल्लेदार लिखता है वो ठीक ही लिखता है। कई बार पल्लेदार भी गलत कर देता है। अच्छा। हाँ, कई बार उनकी सही होती है, कई बार इनकी। पल्लेदार भी ऐसा करता है जो हम नीचे खड़ी है, जैसे हमारे पास 4 गाड़ी है, 2 काउंटर पे खड़ी है, 2 नीचे खड़ी है। अब कुछ आड़ती ऐसा करते हैं, वो कहते हैं भैया 2 ही लिख देना। लेकिन जैसे गोपाल भाई साहब, वो आप कह रहे हो कि यूनियन वालों की लिखते हैं, हाँ। तो गाड़ी तो जैसे मंडी में आती ही है ना, मान लो यूनियन वालों की नहीं लिखी, लेकिन वो गाड़ी तो फिर लगी हुई है मंडी में लगी है ना, तो वो काउंट में तो फिर आनी चाहिए। सिस्टम तो कुछ वैसे गवर्नमेंट को ये बनाना चाहिए, जो गेट से एंट्री हुई ना वहीं से काउंट हो जाए, वहीं से काउंट हो जाए। आलू की इतनी गाड़ी गई आज, बिल्कुल सिस्टम तो वही होना चाहिए। अब ये कभी वो गलत लिख लेते हैं, कभी ये गलत लिख लेते हैं, बाकी कुल मिला जुला के 5-10 गाड़ी का अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। ज्यादा नहीं होता। अब कईयों पे 8-8 9-9 गाड़ियां होती है, पता नहीं क्यों 4 लिखवाते हैं, 5 लिखवाते हैं, 4 उड़ा देते हैं। वो उनकी थिंकिंग। हम तो एक बात ये कहते हैं कि अगर उनको 4 ही लिखवानी है तो फिर 4 ही मंगाए ना, उससे फिर कैसे बात कैसे बनेगी? फिर कैसी बात बनेगी? वो तो आने दो, मना थोड़े करते। अगर उनके पास 8 आ रही हो, 9 का फोन आ गया तो भेज दो, तुम भी भेजो। और मेरे हिसाब से इसी वजह से ना फिर कहीं ना कहीं भाव जो है वो गिरता भी है। मंडियों में जब आवक बढ़ जाती है, एक ही दुकान पे इतनी सारी गाड़ियां होंगी तो फिर क्या बात? मैंने तो देखो जी पहले भी कहा है, एक ही दुकान पे और एक ही मंडी में माल को मत भरो। कई बार ऐसा होता है पूरा गांव चल रहा तो एक ही तरफ आंख बंद करके एक ही दुकान पे चल रहा है, वो भी गलत है भाई। यहाँ भी डालो, केशवपुर डालो, गाजीपुर डालो, ओखला डालो, मंडियों में माल बांट के डालोगे, आपका ही फायदा होना, किसका होना? हमारा भी फायदा होगा उसमें। मंडी में भाव तेज बिकेगा, कमीशन हमारी भी ज्यादा बनेगी, उसमें क्या बात? और किसान तो देखो जी बहुत मेहनत करके आलू लाता है, बहुत मेहनत करता है। किसान के जितना कोई मेहनत कर नहीं सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता। सही बात है, किसान के जितना कोई मेहनत नहीं कर सकता। तो भाई साहब आज अगर हम बात करें, कल से कुछ 2-3 गाड़ी शायद कम है। कल मेरे ख्याल से 120 के लगभग 112 गाड़ी की रिपोर्ट थी कल। वैसे एक्चुअल में गाड़ियां 120 थी, आज 115 गाड़ी लिखी हुई। 4-5 गाड़ी का फर्क है, ये कम ज्यादा चलता रहता है, तो हो जाता है। तो भाई साहब 115 में कहाँ से कितनी बैलेंस कितनी? इसमें बैलेंस रह गई थी कल, थोड़ा ही बैलेंस रहा था, ज्यादा बैलेंस नहीं था। बैलेंस इसमें कल 15 गाड़ी के आसपास था, ज्यादा बैलेंस नहीं था। अच्छा। 31 गाड़ी थी कल बैलेंस। अच्छा। जिसमें 9 गाड़ी संभल की थी, 9 चिप्सोने की थी, 4 पंजाब की थी, 8 LR की थी और 1 डायमंड की थी। 31 गाड़ी कल बैलेंस। अच्छा, डायमंड कौन सा आ रहा जी? पंजाब वाला? पंजाब वाला ही आ रहा। अच्छा। और आज कितनी कितनी कहाँ से? आज संभल से 68 गाड़ी है, 68 लिखी हुई है, लेकिन गाड़ी होंगी 72-73 का, 75 भी हो सकती है। अच्छा। वो 5-7 गाड़ी लिखी नहीं है, वो मैंने पहले बताया। 1-8 गाड़ी कोई नीचे खड़ी है, किसी के ऊपर खड़ी है, लिखवाई नहीं। 9 गाड़ी पंजाब की है, 6 गाड़ी पंजाब की, सॉरी। और उसके बाद आपकी 17 गाड़ी हो गई चिप्सोने की, नए की। 7 गाड़ी सूर्या है, 5 गाड़ी जंगीराबाद से। जंगीराबाद ये 5 लिखी है, 5 की 10 होंगी, क्योंकि वो कट्टे रात को उतर जाते हो, गिनती में नहीं होता, 5 ही लिखा जाता, लेकिन वो 10 गाड़ी माल है कम से कम। 18 गाड़ी आपका LR है, 1 गाड़ी डायमंड की। अच्छा गोपाल भाई साहब, जंगीराबाद से कुछ उम्मीदें हैं क्या अभी आलू? अब जंगीराबाद चलेगा जी। अच्छा, चलेगा। वहां से भी चिप्सोना सूर्या आएगा? चिप्सोना सूर्या तो खैर, चिप्सोना सूर्या और 37-97 तो खैर कम ही आएगा। ज्यादा पुखरा जो मोहन ज्यादा आ रहा है, जंगीराबाद का मोहन ज्यादा आ रहा है। जंगीराबाद के आलू में एक क्वालिटी ये ठीक आ रही है कि वहां पे चेचक नहीं लगा। S4 G4 आलू भी आते हैं। S4 G4 मोहन ज्यादा आ रहा है, लेकिन मोहन पानी ज्यादा छोड़ता है, वो मद्दा भी बिक रहा है। मोहन जो ले जा रहा है, हलवाई चाहे जो भी ले जा रहा है। एक गाड़ी मेरे पास भी मोहन की आई थी संभल की। अच्छा जी। मुझे 8 दिन लग गए बेचने में। अच्छा जी। 2 ग्राहक ले गए, वो दोबारा लेने नहीं आए। कल पर्चा क्लियर करा मैंने। वो मेरे ख्याल कच्चे से भी कच्चा हो गया। कच्चे से कच्चा वो कह रहे जब उबालते ना वो बिल्कुल हलवा हो जाता है।
बिल्कुल हलवा हो जाता है। उससे अच्छा तो ये पुखराज है संभल वाला। कैटरिंग के मतलब का नहीं है ना, सही बात है। गलत है। अच्छा 37-97 आलू का क्या रुझान रह 37-97 का रुझान 37-97 आ रहा है मंडी में कम, और उठान भी कम है। चिप्सोने का भी उठान कम है, सूर्या का भी उठान कम है। उसका कारण ये है टिक्की चाट समोसे वाले शादी ब्याह वाले इसको यूज बंद कर हो रहे हैं। गए। बेचने वाला आदमी जो है, जो बाजार में बेचेगा, वो कह रहा है बाबूजी मैं चिप्सोना लगा के बैठा रहता हूँ, मेरे बराबर में पुखरा जो 50 बिक का जाता 5 है। किलो 6 किलो 7 किलो बेच रहा है, मैं ग्राहक को इसको इतना वो नहीं है ना जी, मैं जो इसको आम ग्राहक है। मैं 10 रुपए किलो यहाँ से ले जाके 10 रुपए किलो बेचूंगा, कैसे पैसे बनेंगे? सही बात ये भी कारण है। बिल्कुल, क्योंकि जो एक आम ग्राहक है ना, हाँ, उसको इतना आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। पोश इलाकों में तो फिर भी आइडिया है, लेकिन जो लोकल बाजार लगते हैं, जे कॉलोनी या स्लम वगैरह है, यहाँ पे इतना आइडिया नहीं है। आइडिया वो नहीं, तो ये भाव को देखते हैं कि एक आलू 10 रुपए मिल रहा है, एक आलू 30 रुपए मिल रहा है, तो बिल्कुल मैं 10 वाला ले लूं, 10 वाला ले लूं। ये चलता है। ये 20 वाला दे रहा है आलू, तो सब एक ही है, उनके दिमाग में आलू एक ही है। ये चीज कल मेरे पास सूर्या चिप्सोना आया हुआ, सूर्या भी बिका, चिप्सोना भी बिका, लेकिन उतना ढंग से नहीं बिका। जो इज्जत से बिकना चाहिए वो इज्जत नहीं रही। थोड़ा सा इसमें शिकायत भी है, थोड़ी चेचक की शिकायत है। संभल का चंदोसी का जी? संभल का है, संभल का। थोड़ी चेचक की शिकायत है। ग्रेडिंग बढ़िया करके लाए, सब कुछ बढ़िया करके लाए, लेकिन खरीदार जो आ रहा है वो कहता है 2 कट्टे दे दो, 5 कट्टे दे दो। इससे गाड़ी थोड़ी बिकती है। जब तक ये पुखराज कम नहीं होगा तब तक इनका मान सम्मान नहीं बनेगा। सही बात है। तो गोपाल भाई साहब क्या कहते हो, अब हाइब्रिड जो आलू है उसकी चाल कैसी रहेगी, चिप्सोना की सूर्या की चाल कैसी रहेगी? क्या लगता है कि अभी जो स्टोर है उनकी तरफ रुझान है किसानों का? रुझान किसानों का, किसान भ्रमित है। एक किसान का मेरे पास कल फोन आया, परसों रात को फोन आया था, वो कम से कम करते हैं 200 बीघे आलू। वो कह रहे भाई साहब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मैं स्टोर में रख दूं कि मंडी में बेच लूं या ढेर लगा लूं। तो मैंने कहा भैया देखो सुनो, सबकी करो अपने मन की। कह रहे भाई साहब अभी मैं मंडी ले जाता हूँ तो मेरा पुखराज तो खैर बेचना है, चिप्सोना 300 350 बिक रहा है। आप कह रहे हो 300 बिक जाएगा, 6 रुपए किलो बिक जाएगा, उसमें से खर्चा उर्चा काट के मेरे 250 रुपए के पैसे आ जाएंगे। मैं कहा ठीक है 5 रुपए किलो के। मैंने कहा आप कोल्ड में रखोगे तो खर्चा कितना होगा? कोल्ड में रखने पे हर साल 145 ले रहे थे, अब की 165 रुपए भाड़ा कर रहे हैं। बताओ 20 रुपए और 165 ये हो गए। तो मैंने कहा 300 का मान लो, 300 पे 165 जोड़ लो, फिर उसके बाद निकालोगे, छटाई बिनाई, फिर वजन कम हो जाएगा, फिर वो करना, फिर उसके बाद मंडी में ले जाओगे, किराया है। अगर 700-800 का भाव नहीं हुआ तो अब तो बेकार है। तो कह रहे भाई साहब मन कर रहा है कि बेच लूं, क्या करूं। किसान भ्रमित है अभी, लेकिन ये स्टोर में भी रखना जरूरी है आलू। पुखराज तो जाएगा नहीं मेरे ख्याल, मुश्किल ही जाना। पुखराज रखना भी नहीं चाहिए। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, पुखराज स्टोर में रखे भी नहीं, क्योंकि हल्का आलू जाएगा, फिर वो स्टोर के सीजन में गंद फैला, क्या पता। सही बात है। फिर वो मतलब गंद तो नहीं, खैर मैं नहीं कह रहा, रोजी रोटी है मेरी, लेकिन ये कि हल्का आलू जाएगा, फिर हल्का मंडियों में आएगा और रेट खराब होंगे। इसलिए आप पक्के आलू को रखे, चिप्सोना रखे, सूर्या रखे, 37 रखे, इस आलूओं को रखे जिससे आपको रेट बढ़िया मिले। अच्छा गोपाल भाई साहब, अपनी मंडियों में अभी हाइब्रिड आलू जो आ रहा है ये पुखराज, ये इसकी आवक कम कब तक हो सकती है? अभी तो देखो जी 15 दिन चलेगा ये। अच्छा 15-20 दिन चलेगा। आलू है, काफी आलू है। ये धूप पड़नी शुरू हो रही है, अब लोग बाग खोदने शुरू कर रहे हैं। 15-20 दिन खूब चलेगा। बाकी नेताजी से भी कुछ पूछ लो, ये बता देंगे नेताजी। अच्छा जी, ये 250 बीघे के 250 बीघे इनके पास खेत है। अच्छा संभल में? संभल में भाई साहब क्या माहौल है जी संभल का, बताओ। संभल में साहब इस समय तो कोल्ड की खुदाई बहुत तेजी से चल रही है, और जो हाइब्रिड आलू है वो लगभग 10% मान लो हमारी तरफ। अब तो चिप्सोना सूर्या ये पक्के वाले आलू रह गए इस समय, वो कोल्ड में। तो क्या लगता है जो अपने उधर के किसान हैं वो क्या कह रहे हैं जी, ज्यादातर कोल्ड में ले जाने की अपेक्षा है या मंडियों में भी लाना चाहते हैं, या आपका विचार क्या है, आने वाले दिनों में कैसा माहौल रह सकता है? आने वाले माहौल में जो चिप्सोना या सूर्या है वो तो कोल्ड में ही रख रहे हैं अधिकतर। 10% आलू लोग बेचना चाह रहे हैं ना, कोल्ड में ही रखेंगे क्योंकि इस समय पैसे नहीं मिल रहे उसके पक्के आलू के, और हाइब्रिड तो बिकना ही बिकना है इस समय वो। आप क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए अभी ज्यादातर लोग कोल्ड में अगर आलू को रखते हैं, तो क्या आने वाले समय में जब कोल्ड में ज्यादा आलू हो जाएगा तो कहीं फिर भाव पे दिक्कत तो नहीं आएगी? उसमें चिप्सोना या सूर्या है उसके तो रेट सही मिल ही जाते हैं, हाइब्रिड है उसका नहीं मिलता है। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने तक मिल जाना चाहिए या मिल जाएगा? आलू अब उसमें लगभग 310-20 का तो 1 कुंटल का किराया हो जाता है। कट्टे का 160 रुपये, 140 लेंगे और बारदाना लगा के, तो लगभग उसका 1000 का रेट मिला जब तो सही है। चिप्सोना सूर्या का 1000 से कम है तो उसमें कुछ नहीं मिल पाता है। तो लगता है कि आगे मिल सकता है, और कौन से महीने में मिल सकता है? अब लगना तो उम्मीद तो करी जाती है, अब वो क्या हो वो तो प्रभु जाने क्या हो। तो लगातार जैसे आप लोग करते आ रहे हैं ना, मैं इसलिए एक एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ कि कौन से महीने में थोड़ा सा भाव बनता है आलू का? आलू का तो उधर जाके अक्टूबर नवंबर में जाके, दिवाली के आसपास। हाँ दिवाली के आसपास, 9 दुर्गा आते हैं, 9 देवी आती है, पूरे साल भर ये समझ लो कि इंतजार लगा के बैठो, पूरा टाइम हो जाता है। और उसके बाद भी हवा काम करती है। जी जी,
वो तो हवा लग जाए, क्या कहीं बारिश हो जाए, क्या होता है वो समय के अनुसार होता है। नहीं, हवा ऐसी बन जाती है ना, कई बार लोग कहते हैं कि भैया मंदी आएगी, मंदी आएगी, मंदी आएगी। आलू देखो जी, हवा से ही तेज होता है और हाँ। हवा से ही मंदा होता है। जी। पिछले साल आप देख लो कितनी गाड़ी 110-20 गाड़ी आ रही है, और उससे पिछले साल भी 110-20 आ रही थी, 800-900 1000 बिक रहा था, और इस साल वो 300-400 रह गया। हवा से रहता है दिमाग में, एक माइंड में हो जाए तेजी 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 तो तेजी बन जाती है, मंदा 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 तो मंदा ही रहता है। हवा से आलू तेज। चिप्सोना सूर्या का जो हो जाएगा 5,000 हो जाए, 8,000 हो जाए, 4,000, वो तो कोल्ड में ही रखते हैं हम तो सब, ये पक्का आलू नहीं बेचते हैं। अपने 250 बीघा में लगभग कितनी इस बार पैदावार निकल रही, कह रहे हैं इस बार पैदावार बताओ, कम निकली है, सही निकली है, ज्यादा? मीडियम है आपके, ज्यादा नहीं है ना, कम है, लगभग 40, 45, 50 के कट्टे की निकलेगी बस। कुछ आलू में बीमारी भी बताई जा रही है। बीमारी कोई विशेष नहीं है, जो चेचक वाली पोखराज जो हाइब्रिड आलू है, इसमें चेचक की बीमारी है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। सूर्या चिप्सोना में नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, वो फ्रेश है बिल्कुल। पैदावार से आपके साल कुछ हल्की है पिछले साल के मुकाबले। अच्छा प्रधान जी, ये बताओ वहाँ की जो लोकल मंडियां हैं, वहाँ के और यहाँ के भाव में क्या अंतर लगता है जी आपको? वहाँ पे लोकल मंडी तो थोड़ा बहुत है, वहाँ तो ये है कि हमारे यहाँ जो मंडी है छोटी मंडी है, थोड़ा सा माल चला गया तो फ्री हो जाता है, और सही है तो रेट मिल जाते हैं, तो वहाँ कोई बिकता ही नहीं है, ज्यादा होता बिकता ही नहीं, पड़ा रहता है 8-8 दिन, तो इसलिए इधर ही मंडियों में दिल्ली के साइड में आना पड़ता है, बाहर ही जाता है सब माल, सब गाड़ियों से। यहाँ का एक्सपीरियंस ठीक है? बढ़िया, हम तो यही बेचते हैं। हमारे गोपाल भैया के लिए दो शब्द। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माल बेचते हैं, बहुत पुराना हमारे संबंध है, जो दिल्ली आता है माल यही यहाँ आते हैं हमारे। एक चीज और है, किसानों के लिए ना इनके दिल में दर्द वास्तव में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत दर्द है, बहुत हमदर्दी से माल बेचते हैं, बढ़िया बेचते हैं, और बढ़िया, बहुत अच्छे आदमी है। तो गोपाल भाई साहब जी। अब हम भाव की तरफ बढ़ते हैं जी, भाव क्या बने हैं? भाव देखो जी, संभल का आलू है 69, 70, 72 गाड़ी है। संभल जो चेचक वेचक वाले आ रहे हैं, जो हल्के हैं, काली मिट्टी के, ग्रेडिंग नहीं है, वो आलू 200 से 250 की रेंज में बिक रहे हैं जी। जो आलू बढ़िया आलू हैं वो समझो 250 से 300 की रेंज में बिक रहे हैं। थोड़े ठीक हैं तो 260, 70, 80 भी बिक जाते हैं। ज्यादा बढ़िया है, मासाफोर ले गया तो 300 रुपए। कोई ज्यादा बढ़िया है, चेचक वेचक नहीं है, कलर वलर ठीक है, कच्चे हरी बेल का है तो 300 बिक जाता है। बाकी जंगीराबाद ये है, जंगीराबाद 200 रुपए से लेके 250-60 बिक रहा है। पंजाब भी यही है, 180-90 से 210, 20, 30 बिक रहा है। बाकी एलआर की पोजीशन, एलआर की पोजीशन मान लो आप, एलआर थोड़ा सा एलआर भी मद्दा हुआ है, पहले 400, 450, 450 तक, लेकिन अब ये समझो कि 300 का भी बिक रहा है, 350 का भी बिक रहा है, 325 का भी बिक रहा है, जैसा है वो। बैलेंस भी तो ज्यादा ना, बैलेंस भी ज्यादा, एलआर आ भी काफी रहा है इस साल, बहुत एलआर आ रहा है। उसमें जो बढ़िया क्वालिटी हो 350, 450 बिक जाता है, हल्का है तो 300 का भी नहीं बिकता, 325 का भी नहीं बिकता। बेचने वाले ऐसे बेचना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा डायमंड आलू का क्या मान सकते हो? वैसे तो एक गाड़ी है डायमंड की, एक गाड़ी है डायमंड की। डायमंड आलू देखो कहने को तो 500 ही कहते हैं, लेकिन 500 नहीं बिक के 400, 450 तो बिकता ही बिकता है। सूर्या की पोजीशन है, सूर्या जो है आपका नया सूर्या आ रहा है वो 400 रुपए से लेके 500, 550 तक बिक रहा है। नए पुराने का तो मेरे ख्याल कोई होगी नहीं, होगी तो कह भी नहीं सकता, लेकिन पुराना मेरे ख्याल वो है नहीं। चिप्सोना बिक रहा है जी 300 रुपए से लेके 400 रुपए तक मीडियम, और बम्पर बिकता है 450, 500 भी बेचा था हमने पिछली बार, लेकिन कल 450 ही रह गया। सूर्या का बम्पर कल हमने बेचा था 500, 510 का भी बेचा और 540, 50 का भी। अच्छा भाई साहब, मैंने एक चीज देखी है, हर बृहस्पतिवार को ना जी आवक जरूर बढ़ती है, हाँ। लेकिन आज आवक कम हुई है। आवक कंट्रोल में है, ठीक है। क्या कहते हैं, कोई संकेत है कुछ? संकेत हो सकता है कुछ ना कुछ। पहले अभी 2-3 दिन पहले बहुत मंदा रहा, मैं बताऊं आपको। शुक्रवार, शनिवार इतना मंदा रहा, इतना मंदा रहा, सोमवार भी बहुत मंदा रहा, तो किसान उस चक्कर में थोड़ा सा त्योहार की वजह से भी हो सकता है किसान रुक गया हो। और फिर एक बात ये भी है, लेबर नहीं मिल रही इनके यहाँ, ये पूछो, लेबर अच्छा। की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। मेरी भी गाड़ी है, 8 दिन लेट हो गई लेबर के चक्कर में, लेबर नहीं मिल रही हमारे यहाँ पे बिल्कुल। क्या चक्कर है जी? काम बहुत है आलू का, खुदाई बहुत तेजी से चल रही है, उधर क्वालिटी भी चल रही है, उधर मक्का भी लग और रहा है। मक्का भी लग रहा है साथ साथ, तो मजदूरों की बहुत समस्या है हमारे तरफ। अच्छा ये बताओ, आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, इस बार आलू पिछले साल जैसा है, ज्यादा है, कम है, सही बताना। क्षेत्रफल में ज्यादा है, क्षेत्रफल में ज्यादा है आलू, क्षेत्रफल में ज्यादा है, लगा ज्यादा है, लेकिन लगाया, अब उत्पादन उत्पादन कुछ कम है। और ये था कि मजदूरी हमारे यहाँ 400, 450 चलते, आज 700 रुपए ले रहे हैं आलू वाले, खोदने वाले। इसका मतलब इससे पता चलता है कि उनके पास काम बहुत है। काम बहुत है, और जो लेबर है ना, उठाने वाले बच्चे जो होते हैं लेडीज, वो 350 लेते हैं, आप 500 ले रहे हैं आज। पल्लेदारी जो गाड़ी लोड करते हैं वो 8 रुपए जाते हैं, वो 12 रुपए ले रहे हैं कट्टे का। सब दूना चल रहा है, किसान को नहीं मिल रहा, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। किसान तो जेब से ही जा रहा है। टोटल किसान को तो क्या मिल रहा है, खेती के जो लगाया है वो भी हाथ नहीं आ रहा है।
माल सही है तो लागत पूरी हो रही है। और जिसने जमीन ठेके में ली है 5,000 6,000 रुपया आलू के लिए, वो तो जो ले आया ना पैसा दिया है जमीन वाले को, मुझमें खेती नहीं है, मैं आपकी जमीन ले रहा हूँ, तो जो पैसा आपको देना है वो तो मैं अपने घर से देना है, जेब से देना है। बाकी जो खेत में लगाया है जो निकल रहा है वो वहीं बराबर हो रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है, किसान का तो बहुत बुरा हाल है इस समय आलूओं में। अच्छा, आप भाई साहब एक्सपीरियंस होल्डर हैं, क्या कहेंगे कैसे ये स्थिति बनी और कैसे इस स्थिति से निजात मिल सकती है? अब यही है, आलू कुछ आने वाले समय में आदमी निर्यात हो, कम लगाए आगे आके सर्कुलेशन में लगे, बहुत सारी चीजें, हरा धनिया है, मिर्च है, मटर है, बहुत कुछ है, कुछ भी कर ले इससे तो। ये जो मैं सब्जियां बता रहा हूँ ये ऐसी हैं, ये तो एटीएम वाली सब्जियां हैं, तुरंत इनको बोदो निकाल लो और ले लो मंडियों में बेच के। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद गेहूं भी लगा दो आप, गेहूं अच्छा है, 3,000 का रेट है, 4 कुंटल का निकलता है तो 12,000 का वो है, और उसकी लागत जो भूसा होता है उसमें निकल आती है, तो वो तो उसमें बचती। आलू में क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा। लेकिन नेताजी जब आलू देने पे आता है तो बहुत देता है, वो तो समय होता है, ध्यान करना। वो तो हम करते हैं आलू देने में आप बता दो, आप 20 साल से आलू कर रहे हो, पिछले साल मेरा आलू इस साल से पिछले साल खोला था 40,000 रुपए बीघा, होली के बाद बैठा था सब खर्चा काट के, खेत का मजदूरी निकाल के 40,000 रुपए बीघा निकला। बताओ, 60 कट्टे का निकला था, 9 दुर्गा में खोदा था मैंने, तो वो तो समय होता है। और 2020 की 250 बीघा में था, तो रह गया था 70-80 बीघा रह गया था, बाकी कोल्ड हो गया था, पूरा रोज छोड़ दिया था खेत में मैंने, तो उसमें 40,000 रुपए बीघा निकला था। फिर भी मेरे हिसाब से 28 लाख का हो गया। हाँ वो तो समय। अरे 2020 तो बताओ, करोड़ों में बेचा था आलू। हाँ और क्या, आलू देता तो बहुत देता है, ऐसी बात नहीं, समय होता है, अब तेजी मंदा तो चलता रहता है, वो तो है। चलो जी, और ये तो जीवन का एक वो है जी, उसूल है, देखो जी, उतार चढ़ाव तो चलना है। पंडित जी देखो, जीवन का एक असूल है, सुख दुख सब चलता रहता है, सब साथ है, दिन है तो रात भी आएगी, रात है तो दिन भी आएगी। मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, आलू का काम कोई खराब नहीं है, आलू बहुत देता है, देने पे आता है, बहुत देता है। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, मेरा तो सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, क्या सब कुछ। और नेताजी ने भी 250 बीघे बनाए, मैं इनके सामने कह रहा हूँ, ये आलू से ही करा है सब। 100-125 बीघे था, लेकिन इन्होंने मेहनत कर करके 250 बीघे बनाए। 35-40 साल से आलू कर रहे हैं, आलू कर रहे हैं, पापा के जमाने से आलू होता, हमारे क्षेत्र में कोई नहीं करता था, हम ही करते थे। अच्छा, क्या लगता है आपको जी प्रधान जी, कि क्या कुछ लोग बढ़ भी गए हैं क्या आलू के अंदर खेती करने वाले? हाँ बढ़ गए। अब ये ऐसा है, आलू पहले कम होता था, अब हर जगह आलू हो रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत होता है एक तरफ से, और दूसरे क्षेत्र में कम होता है आलू, वहाँ बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पे भी आलू हो रहा है सब। यही समस्या है आलू ज्यादा होने का। देखो, आलू ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा आ रहे हैं, वो समस्या नहीं है, खाने वाले भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आलू को ना सही तरह से निकाला नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है, ये पक्की बात है कि आलू को अगर सही तरह, जैसे एक ही मंडी को भर दिया जाता है, कुछ इलाकों को भर दिया जाता है, कुछ गिने चुने, अगर आलू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पूरा इंडिया है जी, सभी तरफ को भेजा जाएगा तो सही है, एक मंडी में आएगा, सभी रेट आजादपुर मंडी से ही बनता है आलू का। अब ये देखो, आप साउथ में हमेशा बहुत तेज रहता है, और वहाँ पे शुगर वाला आलू भी चलता है, आलू ज्यादा चलता है वहाँ। चलता है। तो अगर वहाँ भी आलू को भेजा जाए तो क्या बुरा है ना, हर जगह भेजा जाएगा मंडियों में तो रेट बने रहेंगे। और खाली साउथ और ईस्ट नहीं है, पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा भारत है, चारों दिशाएं हैं। जी, चारों दिशाएं। अब यही आएगा आजादपुर में ही, तो यहीं से रेट बनते हैं, तो सब जगह यही रेट हो जाता है। हाँ, यहाँ भाव सही रहेंगे आजादपुर मंडी में तो वही भाव बन जाएंगे जी। स्टोरों में जाता है पंडित जी, स्टोरों में ना सब जगह जाता है। ये पुखराज आलू होता है, ये पहुंच नहीं सकता इतनी दूर तक, बाकी स्टोरों में सब जगह जाता है, साउथ में, इसमें सब जगह सब। ये इधर आपका क्या नाम है, जम्मू कश्मीर, इधर भी लोडिंग होती है, पूरी लोडिंग होती है, हैदराबाद, अकोला, कहाँ सब जगह जाता है, क्योंकि वो आलू मजबूत होता है। आगरे से जाता है जूट में, और जूट वाला आलू ऐसा होता है, वो पानी समेत ही बाहर निकलता है, और जाली वाला होता है ना, थोड़ा गर्मी पड़ती है, रगड़ खा के दागी भी होता है, ये दागी नहीं होता। अच्छा गोपाल भाई साहब, अब हमारे जो दर्शक किसान साथी है ना जी, बहुत ही दिल थाम करके वो ये जानना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस, हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं, वो एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि अब जैसे कि इन्होंने भी बताया कि क्षेत्रफल में तो आलू है, लेकिन उत्पादन थोड़ा सा आलू का सीमित है। आपको क्या लगता है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ जी, कैसा रहेगा उत्पादन में? मैं आपको बात बताऊं, सूर्या और चिपसोना ये थोड़ा सा कम निकल रहा है, 37 भी कम निकल रहा है, बाकी ये पुखराज कम नहीं है। पुखराज तो अभी 20 दिन खींच देगा। अच्छा, ये जंगीराबाद और संभल 20 दिन खींचेगा, 20 दिन अभी पुखराज आएगा नेताजी नहीं आएगा जी ना, 20 दिन ना आएगा, कम आएगा, होली के बाद, होली तक ही आ रहा है, होली बाद तो थोड़ा बहुत रह जाएगा। तो मेरे को एक चीज लगती है भाई साहब, अच्छा आप बताना अगर मैं गलत हूँ तो, कि जब पुखराज कम होगा उस समय, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि चिपसोना सूर्या कम निकल रहा है, उस समय कुछ भाव से उम्मीद है होगा? जब पुखराज कम हो जाएगा तो भाव तो बढ़ना चाहिए, जाइए तो उम्मीद है, पूरी रेट बढ़ने चाहिए, फिर मंडी भी आएगा, स्टोरों में भी जाएगा। इस बार मेरे को लगता है किसान ना
भाई साहब दोनों जगह बराबर रखेंगे, तीन बराबर जगह मात्रा में। रखेंगे जी, 3 जगह। चिप्स सूर्या को हम बेचना चाहें तो कोई लेने वाला नहीं है इस समय ना, कोई खेत में खरीदने वाला नहीं है। लेकिन जब पुखराज कम हो जाएगा उस समय तो ऐसे व्यापारी हैं यहाँ मंडी ला रहे हैं तो वो पुखराज को तो ले रहे हैं, चिप्स सोना को नहीं पकड़ रहे कि हम लेंगे, तो उसकी मजबूरी है, वो कोल्ड भी रखेगा। अब रेट बढ़ जाएंगे। कुछ कुछ लोगों को जो बेचने वाले हैं उन्होंने रोक पुखराज कम होने के बाद। जी उन्होंने रोक रखा है कि होली हो जाए, होली के बाद नौ दुर्गे देवी आएंगी, उस समय हम दिल्ली भेजेंगे। रोक लिया है, बहुत लोग हैं जो बेचने वाले हैं चिप्स सोना को, उन्हें रोक रखा है, होली के बाद को देंगे। और मुझे लगता है कि हाइब्रिड वाले चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हाइब्रिड निकल जाए। हाँ हाईब्रिड वाले हैं, हमारे होली से पहले छिलका भी तो पकने लगा है ना। पक गया छिलका, तो आलू तो पक्का पूरे 4 महीने को हो गए लगभग, पूरा हो गया छिलका। तो थोड़ा सा वो इस वजह से आ रहा है, वो आगे पीछे आलू लगता है इस वजह से। उसमें ये है, अब होली बात खो देंगे, फिर मक्का लगाएंगे तो मक्का में कुछ नहीं निकलता है, वो अगली फसल चली जाएगी, तो किसान को तो आपके कुछ मिलना ही नहीं है आगे से भी। किसान तो बर्बाद। तो गोपाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आपसे बहुत अच्छी और सही जानकारी आलू मिलती है। 3 जगह बटेगा जी, 3 जगह जी। एक तो स्टोर में जाएगा, एक मंडी में आएगा, एक ढेर भी लगते हैं। ढेर में भी कोई जाए, बगीचे में ढेर लगा के रख लेते हो, ऊपर से पुआर उआर लगा देते हैं, वो अपना भाड़ा बचा लेते हैं 150 रुपए, वो भी बहुत फायदा कर लेते हैं। अच्छा वो ढेर कब तक लगता है जी, कौन से महीने तक लगता है वो? ढेर लग जाएगा इस समय जुलाई से पहले हाँ जुलाई से ना इस समय ढेर लगेंगे पेड़ों के। कब तक लगेंगे, लास्ट कब तक लगेंगे? जून तक चलता है वो आलू। हाँ तब तक भीषण गर्मी ना पड़े। हाँ, तो वो ढेर लग गया, वो खराब नहीं होता है, 2 महीने रखो 3 महीने पड़ा कोठे का आलू। कोठेगा कोठे का। कोठेगा कोठेगा। वो तो आप मैदान में पेड़ के नीचे या मैदान में प्याल या पताई होती है ना गन्ने वाली, उसमें ढक के डाल दो, खराब नहीं होता है। वो अपना भाड़ा कैसे बचा होता लेते है? हम भी लगा देते हैं, अब के ना लगा रहे हैं ना, पिछले साल भी हमने 40-50 बीघे का लगाया था डम। यानी कि किसान के पास में ऑप्शन तो बहुत है, ऑप्शन बहुत ऐसी बात नहीं है। किसान के पास ऑप्शन भी बहुत है, और किसान के जितना मेहनत भी कोई नहीं करता है। मैं कह रहा हूँ किसी वर्क में इतना मेहनत नहीं है जितना किसान मेहनत करता है, और गोपाल भाई और साहब पैसा भी दिल खोल के लगाता है। जैसा कि भाई साहब ने बताया ना, सब कुछ दाव पे भी लगा रखा है, और जिन्होंने बटाई पे जमीन ले रखी है वो तो बेचारे अधर में लटके हुए हैं इस धर्म समय। में लटके हैं। परसों में एक वीडियो देख रहा था, एक किसान वीडियो बना के डाल रहा था, उसने खेत का हिसाब लगाया, वहीं बैठे बैठे खेत पे इतने कट्टे निकले, इतना ये निकला, कह रहा मैं तो बर्बाद हो गया, खेत बाकी पे ले रखा है और ये पैसे भी देने, सब काम करना, मैं क्या करूं। एक साल में लगभग 400-450 तो एनपीके पे पैसे बढ़ गए, 1950 का हो गया। 1470 का आ रहा था, 1950 का है। तो जो खाद है, डीएपी है, बहुत सारी चीजें हैं, बीज है, दवाई है, सब महंगी हो रही है, और मजदूरी, हर चीज महंगी हो रही है, और आलू का रेट वही आ गया, बहुत पुराना। आलू भी महंगा होगा नेताजी, महंगा होगा। जो चीज जितनी गिरी है उतनी उठी है, जो चीज जितनी नीचे आई है उठी है। आलू भी महंगा होगा, आलू में खराब होगा तो आलू भी मिलेगा। लेकिन वही ना, किसान थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई सरकार का भी अगर हल्का सा हस्तक्षेप होना इस चीज बिल्कुल में, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होना चाहिए, मजा ही आ जाए, एक रेट कंट्रोल हो जाए इसके जरा। एक एमएसपी आ जाए। एक सरकार से तहे दिल से गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि एक रेट सब्जी का भी थोड़ा सा हो, कि ये भी किसान भाई बचे, इनका भी कुछ हो। अब ये भी एक उम्मीद लगा के बचाते, वो करते हैं। एक किसान से मेरी 2-3 दिन पहले बात हुई, कहा भाई साहब मैंने तो उम्मीद लगाया था, 5 बीघे आलू करे थे, 5-6 बीघे, तो वो कह रहा है मेरे को पिछले साल अच्छा पैसा मिल गया था, 30-40 हजार रुपये बीघा बच गया था, अब इस साल तो कुछ बचा ही नहीं, शादी है जून में, बताओ क्या करूं। मैंने कहा सब बाबा करेंगे, अब क्या करा जाए। कह रहे उधर इधर महाजनों से पैसा पकड़ना पड़ेगा, अब क्या करे। तो ऐसा होता है। लेकिन उसने एक बात और कही कि 2020 में मैंने इतना पैसा कर लिया था कि मैंने 2 बीघे खेत भी खरीदे। आलू है, देता है, ऐसी बात नहीं। मैं ये नहीं कहा आलू का व्यापार खराब है, मैं कह रहा हूँ आलू का व्यापार बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई व्यापार नहीं। और लोग हर चीज में पड़ती है सब्जी, ये आलू जो है हर सब्जी में पड़ती है, चाहे आलू को जैसे बना लो, घर में आपके कुछ भी नहीं है, सिर्फ आलू की सब्जी बन जाएगी। बिल्कुल सही बात। क्या है, आलू सब्जियों का राजा है, आलू सब्जियों का राजा है आलू जी। के बगैर कुछ भी नहीं है। और आप ये देखो कि विदेशों में भी डिमांड है, विदेशों में भी डिमांड है, क्योंकि चाइना में तो सबसे ज्यादा आलू ही चलता है, चाइनीज फूड। बस। और वो हम नुकसान होता है तो आलू में होता है, आलू में पूरा करेगा आलू का नुकसान, आलू आलू से में पूरा ही होगा। निकलता आलू है। छोड़ के घर बैठ जाओ, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जी। इतना घाटा हो गया, सही आगे फिर करेंगे, फिर इसी में मिलेगा। आलू का खोया आलू में ही मिलता है, बस सर्कुलेशन में करें, लोग एक ही चीज उगाते रहते हैं तो दिक्कत थोड़ा सा आती है। सब चीजें करनी चाहिए। सब चीजें करने का फायदा ये रहता है, अब मान लो मक्का भी कर लिया, सरसों भी कर लिया, वो भी कर लिया, कोई एक चीज अगर पिटती है तो एक में तो पैसा मिल जाता है, मिल जाता ना। चाहिए। सब चीज करनी चाहिए। तो गोपाल भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब का नाम क्या बताया जी? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह यादव है। तो चलिए, हमारे यादव जी भी आए हुए थे, उनसे भी अच्छी बात हुई। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम जी। फर्म का नाम है जी ओम एंड कंपनी, दुकान नंबर 314 1155 आजादपुर सब्जी मंडी, 98 71 66 33 98। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया था मंडी में माल भेजने के लिए। धन्यवाद। किसान माल भेजता है तभी हम जीवित हैं, नहीं भेजे तो इस दुकान की कोई शान नहीं है, कुछ नहीं, हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसान सही देश की शान है, हमारी दुकान की शान है, सबकी शान है। किसान अगर सब्जी चाहे XYZ फल वगैरह उगाना बंद कर दे
आदमी की जेब में पैसे धरे के धरे रह जाएंगे। सही बात है। आदमी एक टाइम को गंदे कपड़े पहन के रह सकता है, लेकिन भूखा नहीं सो सकता। भूखा नहीं रह सकता, भूखा नहीं सह सकता। और सारी चीजें बहुत जरूरी हैं जी, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बॉर्डर पे तो जवान मेहनत करते हैं दिल खोल के, और खेत में हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं दिल खोल के, इतना कोई नहीं करता। पूरा देश ही गोपाल भैया इनसे पूरा चलता देश इनके ऊपर ही है, और पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं के ऊपर चल रही है। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि जो इस साल घाटा हुआ है इनका, जो भी हुआ है, माता रानी खाटू श्याम बाबा आगे चल के निकाले इनका, चलिए स्टोर के सीजन में निकाले। जरूर जय सुनेंगे, जवान जय किसान। जरूर सुनेंगे बाबा, धन्यवाद।